So how we are going to count the numbers? So first कहता है कि numbers, dates and times are counted as words in writing. For example, 30,000 one word, 55 one word, 9.30 a.m. is equal to one word, 12.06.2016 one word. ठीक है, 6 million is counted as two words. कि जहाँ पे आपके पास जो है इस किस्म की सिचुएशन होगी कि आप नंबर्स को इस्तेमाल करते हो, डेट आ जाती है और टाइम आ जाता है। अब आप उसको अलग अलग कंसिडर नहीं करोगे कि आप काउंटिंग करने के लिए जब बैठे हुए हो तो आप 9 AM लिख लेते हो, फिर उसको जो है दो हिस्सों में कर लेते हो कि 9 अलग हो गया, AM अलग हो जाएगा। या आप पूरा डेट लिख लेते हो तो आप डेट को काउंट करते हो, आप कहते हो कि यहाँ पे जो है 12 और फिर 6 और 2016, ये तीन अल्फाज हो गया। बेसिकली इट इज वन वर्ड, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, एक चीज रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन जहाँ पे आपके पास जो है इस किस्म की सिचुएशन हो कि आप जो है मिलियंस बिलियंस और वो चीजें लिखते हो, दैट इज टू वर्ड्स। ना कि आप जो है उसको 3 लाख 3000000 लिख लेते हो, 000, वो आपके पास जो है वो वन वर्ड कंसिडर होगा। लेकिन जब आप इसको जो है राइटिंग में लिख लेते हो, अल्फाबेट्स में लिख लेते हो, तो ये दोनों इससे अलग हो जाते हैं। सो कहता है कि is counted as two words in IELTS writing. In listening, 30,000 is counted as one number and 9:30 a.m. is also counted as one number. ठीक है कि आप जो है जब listening करते हैं तो वहां पे इसको जो है एक ही word consider किया जाता है। कहता है कि dates written as both words and numbers are counted in this way. 12th July is equal to one number and one word. In IELTS listening and as two words in IELTS writing. ठीक है कि राइटिंग में ये दो अल्फाज फिर बन जाते हैं कि जुलाई अब समथिंग एल्स है। ठीक है, 12 तो एक वर्ड हो गया, जुलाई आपके पास एक अलग हो गया, क्योंकि 12 क्या कर रहा है, वो डे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जुलाई आपका क्या कर रहा है, वो मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसके जो है कंसिडर किया जाता है। Symbols with numbers are not counted. For example, 55%, one number. The symbol percent is not counted as word. However, if you write 55%, it is counted as one word and one number. ठीक है कि वही पुरानी बात जो मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर वो आपके पास जो है नंबर आ जाता है और उसके साथ अल्फाबेट आ जाता है, तो फिर ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन अगर वो एक सिंगल आइडिया के साथ चल रहा है, वो जस्ट ये चीज लिख रहा है 55%, ठीक है, या फिर आपके जो है जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा 9:30 AM, तो ये सारे के सारे सिंगल में कंसिडर होते हैं। नंबर 4 कहता है कि स्मॉल वर्ड सच एज a, an are counted. All prepositions such as in or at are also counted. All words are counted. ठीक है, अक्सर लोगों के माइंड में ये डाउट होता है कि ए जो आप हम इस्तेमाल करते हैं या एन इस्तेमाल करते हैं, द इस्तेमाल करते हैं, क्या ये चीजें भी काउंट होती हैं? एग्जैक्टली दे आर काउंटेड, दीज आर सेपरेट number because they are representing an alphabet. Then you have number 5th, hyphenated words like up to date are counted as one word, क्योंकि हमने तीन वर्डों को एक साथ जोड़ दिया है। अगर हमने इसको करेक्ट ना किया होता then they are separate number words। ठीक है, सो इस चीज का भी ख्याल रखना होगा। Number 6, compound nouns which are written as one word are also counted as one word. For example, blackboard। ठीक है, because हमने जो है क्या किया, compound word है, तो compound word is a kind of a one word। तो इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम एक ही दफा कंसिडर करेंगे, हम उसको डबल कंसिडर नहीं करेंगे कि हम कहें कि जी ब्लैक अलग हो गया और बोर्ड अलग हो गया, बल्कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग सिंगल नंबर। Number 7, compound nouns which are written as two separate words are counted as two words. For example, university, bookshop। क्या आपके पास जो है कंपाउंड नाउन्स हैं, लेकिन उसको जो है आपने सिंगल वर्ड सेपरेट वर्ड्स में लिखा हो, जैसे यूनिवर्सिटी बुक शॉप हो गया। ठीक है, अब जुड़े हुई चीज़ नहीं है ये कि यूनिवर्सिटी बुक शॉप जुड़े हुए अल्फाज हों। सो जब वो सेपरेट हैं एक दूसरे से, देन दे विल बी कंसिडर्ड एज टू वर्ड्स। लेकिन बुक शॉप को देखें तो ये कंपाउंड वर्ड है, ये एक अलग वर्ड कंसिडर किया जा रहा है, ना कि बुक को अलग किया जा रहा है और शॉप को अलग कंसिडर किया जाए। All words are counted, including words in brackets. For example, in IELTS writing, the majority of energy was generated by electricity, 55%. This sentence is counted as 9 words. The number in brackets is counted. Brackets can be used in IELTS writing task 1 but not in IELTS listening or IELTS reading. ये कि रीडिंग और वहाँ पे लिसनिंग में वो लोग इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन आपकी राइटिंग में ये चीज़ें कंसिडर होती है कि द वन हो गया, मेजॉरिटी टू ऑफ थ्री, एनर्जी 4 5 6 7 8 9।
So, इस तरीके से ये सारे के सारे वर्ड्स कंसिडर होते हैं, जैसे प्रीवियसली मैंने आपको कहा कि द इज आल्सो अ वर्ड जो कि कंसिडर किया जाता है। तो ये भी जो है, अगर ब्रैकेट में भी आपने अल्फाज लिखे हुए हैं तो आप उसको जो है स्किप मत कंसिडर करो कि आप उसको स्किप कर लो कि यार ये वर्ड तो नहीं होता, ये तो मैंने इसके साथ लिखा हुआ है, बट यू हैव टू काउंट इट एज वेल। Number 9. Some people have asked me if words such as the are counted only once regardless of how many times they are used. It is best to illustrate the man walked into the shop for the newspaper. 9 words. ठीक है कि दा का कहाँ पे आ जाता है, कहता है कि अब जो है 2 दफा अगर ना दा इस्तेमाल हुआ है या 3 दफा इस्तेमाल हुआ है या 4 दफा इस्तेमाल हुआ है, उसकी क्या सिचुएशन होगी, उसको कैसे टैकल किया जाएगा। तो इसने सिंपल से एग्जांपल में बता दिया कि गिन लो, यहाँ पे मैंने कैसे काउंट किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मींस द जितनी दफा भी आया हुआ उस सेंटेंस में इट विल बी काउंटेड। एक दफा के साथ रूल पे नहीं चलोगे कि एक दफा मैंने इसको काउंट कर लिया तो बस ये सारे जो है सेंटेंस में जितनी दफा आया हुआ है वो ओवरकम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनको अलग अलग जो है हैसियत हासिल है और ये अलग अलग जो है काउंट होंगे और कंसिडर होंगे। नंबर 10, कॉन्ट्रैक्शंस आर काउंटेड एज वन वर्ड्स के आप इट इज की जगह पे जो है क्या करते हो, इट्स कर देते हो, ठीक है। आई विल की जगह पे आयल कर देते हो, आई और फिर जो है apostrophe और फिर उसके बाद डबल एल इस्तेमाल कर लेते हो, तो दीज आर कंसिडर्ड एज वन वर्ड क्योंकि आपने इसको कनेक्ट कर दिया। इनको हम कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। तो जब आप इन्हें इनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, देन यू आर गोइंग टू कंसीडर इज अ वन वर्ड। जैसे डिडंट हो गया, ठीक है, डजंट हो गया, तो नाउ दे आर कंसीडर एज अ वन वर्ड। लेकिन अगर ये जो है डिड नॉट और डू नॉट, डज नॉट, इस किस्म के अल्फाज है, तो ये जो है आपके पास अलग अलग टू वर्ड्स कंसीडर होंगे एंड दे विल बी काउंटेड। यहाँ पे हमने जो है अब क्या किया हुआ है कि एक टेम्पलेट दिया हुआ है आपको, ठीक हो गया, एक एक्सरसाइज के लिए मैंने जो है पैसेज दिया हुआ है कि इससे बेसिस पे आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। ठीक है कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि कॉम्प्रिहेंशन की जो चीजें होती हैं वो भी इसी तरीके से आपके पास गिवन होती हैं। सो अभी एक पैसेज दिया हुआ है, फिर उसके बाद कहता है कि जी क्या करना है आपने, कि सजेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ डेथ एंड व्हाई, how can we get rid of the fear of death, what idea do you form about Dr. Johnson from this passage, explain the meaning of words written in bold, guys make a preface of the passage। So जहाँ पे इन्होंने जो है सुटेबल टाइटल पूछा हुआ है, इसके साथ हमारा कंसर्न है और हमारा इसके साथ प्रेसे के साथ कंसर्न है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस है, ये कम्प्रिहेंशन के जो यहाँ पे गिवन है, ये बेसिकली मैंने इसलिए इसमें ऐड किए हुए हैं कि ये आपको बताता है कि बेसिकली आपने अगर प्रेसे लिखना है तो ये इसमें की क्वेश्चंस थे जो आपने क्या करने होंगे, अपने अल्फाज में लिखने होंगे कि इसमें जो है पर्सन किस टाइप का था, क्या चीज जो है खौफ से आपको जो है मौत के खौफ से हटा सकती है। ठीक है, फिर आप जो है डॉक्टर जॉनसन के बारे में आइडिया दो और फिर वो वर्ड जो बताए हुए हैं आप उसके ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हो। तो ये आपको फिर हेल्प आउट कर देता है कि आप कैसे जो है इसके बारे में जो है डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन पेपर में आपको ये चीजें नहीं दी जाएंगी, वहां पे सिंपली आपको लिखा जाएगा सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, और दूसरी बात या वो लिख देगा कि मेक अ प्रेसिव ऑफ द पैसेज, कि आप इस पैसेज का प्रेसिव लिख लो और बात खत्म हो जाती है। कैसे सॉल्व किया गया, ठीक है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पैसेज को हम पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि लाइफ ऑफ एक्शन एंड डेंजर moderates the dread of death. It did not only give us fortitude to bear pain but teach us at every step the precarious tenure on which we hold our present being। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ से लेकर एंड तक अगर हम देखें कि we had better be gone at once if we only cherish a fondness for existing according to the good we desire from it, the pang we feel at parting, which it will not be very server। ठीक है, सो ये पूरा इस तरीके से आप पैराग्राफ को रीड करोगे। रूल हमने क्या कहा था कि 3 दफा रीड करोगे, सो 3 टाइम्स आप पैराग्राफ को रीड कर लोगे। अब हम देखें तो इसने एक पैराग्राफ को कैसे समराइज किया। टाइटल उसने दे दिया कि द फियर ऑफ इफ डेथ, ठीक हो गया, ऑफ डेथ है यहाँ पे, इफ की जगह पे ऑफ डेथ है। फिर उसके बाद उसने प्रेसे कैसे दिया, कहता है कि इफ वी लीड एन एक्टिव लाइफ फेसिंग डेंजर्स वी विल fear less fear death। People who lead a lazy and peaceful life are the most afraid of death। The most sensible way of getting rid of the fear of death is to value life properly। If we do not give unnecessary importance to our life, we will not feel the pang of death। And that's it। कि इसने जो है इसको 4 अल्फाज जो है लाइनों में कंक्लूड कर दिया। इस तरीके से आप जो है प्रेसे को लिखते हो।
यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो मुझसे।